मेरे दोस्तों, मेरा नाम सैयद शहजाद हैदर, मैं मीम बीम खालसा नेशनल जनरल सेक्रेटरी आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ देश की सच्चाई चैनल के गुलाम सरवर जी का, जिन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमें इनवाइट किया है और जो हमारा उपदेश है वो लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं। हमारा उपदेश है कि दिल्ली चलो, जो हमने मीम बीम खालसा ने शुरू करी है। हमारा इस चीज़ का मेन उद्देश्य ये है कि जो किसानों के ऊपर हो रहा अत्याचार और जो 3 बिल को लेके जो राज्य सरकार, जो लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पास हुए हैं उसको लेके हमें आपत्ति है। जैसे किसानों को आपत्ति है, वैसे मीम बीम खालसा वालों को आपत्ति है। इसके अंदर बहुत सारी गलत चीज़ें मेंशन की गई हैं, जैसे एमएसपी के बारे में क्लियर डिटेल नहीं बताई गई है, ना ही उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के बारे में किसी पूरी कंप्लीट डिटेल जो है उन्होंने बताई है। और ये कानून उन्होंने बहुत जल्द और बहुत कम समय में लाकर उन्होंने जो है देश के लोगों को, देश के किसानों को गुमराह करने की पूरी कोशिश करी है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो बिल है वो बिल की सच्चाई जो है वो किसानों के सामने आए। आप ये देख लीजिए कि 7 से 8 दफ़ा जो इस राउंड की जो बातचीत है किसानों ने जो है सरकार के साथ करी है, बट वो जो है असफल रही है। इसका कारण ये है कि जो सरकार की तरफ से जो बातों को साफ़ करना था, उन्होंने किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को किसानों के सामने साफ़ नहीं रखा है। हमारा भी ये मानना है कि इस बिल को लेके बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। एमएसपी हो, प्राइवेटाइजेशन हो, उनका हक हो, फिर खाद्य पदार्थ हो और उनको मिलने वाली फैसिलिटीज़ हो, और उनके पास जो बहुत सारी डिटेल जो हमारे अन्नदाताओं को लेके इस बिल में साफ़ होनी चाहिए। हम जो है किसान आंदोलन के साथ हैं, किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। हमारा ये एक मानना है कि जो किसान चाहता है वो सरकार को उस बिल में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर से ये चीज़ किसान के बोलने पर अगर से ये बिल अमेंड नहीं होता है तो ये किसान का जो है ख़सारा है, और यही नहीं आने वाली सदियों, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बहुत बड़ा ख़सारा होगा। हमारा इस बिल को लेके, जो ये काले कानून को लेके हमारी जो है आपत्ति है, सरकार से भी आपत्ति है और हमें इस बिल को लेके आपत्ति है। हम ये चाहते हैं कि इस बिल के अंदर जैसे सरकार चाह रहे हैं, जैसे फार्मर चाह रहे हैं, वैसे ही हम भी चाह रहे हैं कि इस बिल में बहुत सारे अमेंडमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और इसी चीज़ को लेके हमने जो है चलो दिल्ली का नारा दिया है। हम मीम बीम खालसा के प्रमुख, हम मीम बीम खालसा के नेशनल प्रेसिडेंट और हमारे जो है मीम बीम खालसा के नेशनल सेक्रेटरी और हमारी जो कार्यकर्ता हैं इस चीज़ को चाह रहे हैं कि ये जो काले कानून जो है, जो सरकार ने पारित किया है, उस चीज़ को जो है ख़त्म किया जाए और जो फार्मर जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको जो है उस बिल में लाया जाए। अगर से वो बिल में नहीं ला पाती हैं तो हम इस बिल का विरोध करेंगे, और जब तक ये काला कानून नहीं वापस लिया जाएगा और इसके अंदर प्रॉपर अमेंडमेंट नहीं किए जाएंगे जो फार्मर चाह रहे हैं, जब तक हम किसानों के साथ हैं। और हम मीम बीम खालसा के लोग पूरे देश के किसान से ये अपील करते हैं कि आप शांतिपूर्वक तरीके से जितना हो सके इस काले कानून का विरोध करिए, सड़कों पे उतरिए और सरकार को अपना जो आपत्ति है वो दर्ज कराएं, ताकि जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है सही अमेंडमेंट के साथ जो है आपका बिल पास हो सके। देखिए, आपने देखा है कि कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, मगर इसके ऊपर कोई भी नतीजा नहीं निकला है। हमें सरकार को ये उद्देश्य एकदम साफ कर देना है कि आपको जो भी बिल लाना होगा वो फार्मर, जो किसान की सहमति के साथ ही लाना होगा, क्योंकि अन्नदाता जो है इस देश की रीढ़ की हड्डी है। और अगर से आपने इस देश की हड्डी को अगर से आपने सही नहीं रखा तो ये हिंदुस्तान की जो जीडीपी है और बुरी तरीके से चरमरा जा सकती है। इसीलिए हमारा सरकार से, बीजेपी की गवर्नमेंट से और एनडीए की गवर्नमेंट से ये अपील है हमारी कि जो फार्मर चाहते हैं, जो किसान चाहते हैं, जो देश का किसान चाहता है, जो अमेंडमेंट चाहता है, आप उसको बिल में पारित करिए और उसके बाद ही जो नया बिल जो है अमेंडमेंट के साथ लागू करें। और हमारा ये नारा है और हम ये तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक किसानों की तरफ से इस बिल के अंदर अमेंडमेंट नहीं होता है। इसलिए किसानों के आंदोलन के लिए हमारे मीम बीम खालसा की पूरी टीम उनके साथ है। जब जहाँ जैसे हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ खड़े हैं। आने वाले टाइम पे हम दिल्ली पहुँच रहे हैं और अगर से हमें ज़रूरत पड़ी तो हम पंजाब भी जाएंगे, हरियाणा भी जाएंगे, उत्तराखंड भी जाएंगे, यूपी भी जाएंगे और हर महाराष्ट्र में भी हम कवरेज करेंगे इस चीज़ को लेके। और अगर से हमें ज़रूरत पड़ी तो हम पूरे हिंदुस्तान में इस चीज़ को लेके घूमेंगे। हमारी केंद्र सरकार से ये गुजारिश है कि इस बिल में जो फार्मर अमेंडमेंट डिमांड कर रहे हैं वो अमेंड हो और उसके बाद जो है इसको सही तरीके से पारित किया जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
जय जवान जय किसान।